हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस बार ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है पर बहुत अच्छा होने वाला है ये ब्लॉग। तो फाइनली यहाँ पे आज बहन की शादी है तो उसी की तैयारियाँ करते करते आज वो दिन आ गया। तो बस यहाँ पे मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी और सबसे पहले हम लोगों ने हेयर स्टाइल किया। मैंने बोला हेयर स्टाइल कर लेते हैं क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं रहता है ना, और उसमें मशीन अच्छे से हीट होना चाहिए। जब तक मशीन अच्छे से हीट नहीं होगी तो फिर बाल अच्छे से कर्ल नहीं होंगे। तो बस यहाँ पे हम ये हेयर स्टाइल कर रही थी। यानी फैमिली की लड़की ही है तो ये पार्लर का कर रही है, तो मैंने सोचा चलो बुला लेती हूँ हेल्प के लिए। वैसे मेकअप तो कर लेती लेकिन थोड़ा सा आई वगैरह का मेकअप में, थोड़ा सा हेयर स्टाइल की वगैरह में हेल्प चाहिए थी, तो मैंने कहा बुला लूँ, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। बट सच में बहुत अच्छा मेकअप किया था, बहुत अच्छा पूरा लुक था। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हैं जो भी मेरे डेली देखने वाले मेरे वीडियो सब्सक्राइबर्स हैं। तो आई नो उनको भी लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। और बस शादी का ही ब्लॉग था तो मैंने कहा पूरा प्रॉपर वो करूँगी। तो अभी बस शादी का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 दिन हुआ है, तो बस मैंने सोचा चलो ब्लॉग अपना ऐड करते। तो बस यहीं पे ये मेरे बालों का हेयर स्टाइल कर रही थी और मैं वही बता रही थी कि ऐसे ऐसे कैसे अच्छा लगे, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा थी नहीं और घने भी नहीं है, पतले हैं काफ़ी और फ्रंट से भी काफ़ी कम है। तो वही सोच के ना कि क्योंकि देखो आप मेकअप कैसा भी कर लो, अगर आपका हेयर स्टाइल नहीं है तो फिर मेकअप वो हाईलाइट नहीं होगा, ज़्यादा लुक नहीं आता। तो एक्सटेंशन भी निकाली थी, मैंने सोचा एक्सटेंशन में कर्ल करके लगाऊंगी, लेकिन उसमें कर्ल करते बना नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बना। तो बस यहाँ पे हुआ है हेयर स्टाइल और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि सबको ही आने वाला था, सबको ही मिलने वाला था काफ़ी टाइम के बाद। सब बुआ लोग, मम्मी, चाची, मतलब पूरा ऑल ओवर सारा रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स। और तो बस फाइनली यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल डन हो चुकी है। कुछ ऐसे किया उसने तो इससे बाल ज़्यादा वो भी नहीं लग रहे हैं, बाउंसी भी लग रहे हैं, देखने में भी थोड़ा सा फ्लेयर टाइप का आ रहा है। और इसके बाद स्टार्ट हुआ आई मेकअप। तो आई मेकअप का वही वो बोली कि साड़ी के अकॉर्डिंग, मैंने कहा ठीक है कर दो जैसा तुम्हें समझ में आए। नहीं तो क्योंकि गोल्डन पूरा मेकअप करवाओ आई मेकअप तो साड़ी का भी पूरा वर्क है तो थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन गोल्डन टाइप का ग्लिटरी टाइप का दिखेगा तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा चलो मिक्सअप करके अपना कर दो। तो बस वही वो कर रही थी, मैं उसे बता रही थी। और इसके आने से पहले मैंने पूरा वैलेंटीना मेकअप का पूरा सेटअप बना लिया था, क्योंकि सारी चीज़ें सामने हो और रख लो आप पास में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, पर सामान उठाओ और सीधा स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे बस आई मेकअप हो रहा था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, बाकी तो सब ठीक था, मेकअप वगैरह चलो हेयर स्टाइल भी डन हो गई और मेकअप भी ऑलमोस्ट हो ही रहा था। लेकिन अब साड़ी का समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी वेयरिंग कैसे करूँ। और फिर इनको लेट हो रहा था तो ये चली गई थी घर, तो अकेले ही करना पड़ा। लेकिन मैंने सोचा पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, बट हो गया, थोड़ा सा हेल्प कर दी थी। तो बस यहाँ पे हो रहा है मेकअप और लग रहा है फटाफट। और सच में मतलब लड़कियों औरतों का ना बड़ा सारा झमेला रहता है, कितना सारा तैयारी करनी पड़ती है, इतना तैयार हो वो हो। और बैठे बैठे ना आप लोग काम करके घर के नहीं इतना थकोगे जितना आप बैठे बैठे मेकअप करके थक जाओगे। लेकिन खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है भाई, सबको लगता है कि बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाएं, अच्छे से जाएं। और यही छोटे छोटे पल होते हैं जीवन के जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यादें, देखिए यादें ही रह जाती हैं। तो बस गाइस फाइनली ये ऑलमोस्ट मेरा पूरा लुक है और ज्वेलरी मैंने मंगाई थी। तो कैसी लगी आपको मेरी ज्वेलरी और मेरा साड़ी लुक? अभी फुल अगर आपको वो मेरा आगे वाली क्लिप में मिल जाएगा या फिर आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप क्योंकि सब लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे और यहाँ पे वो लोग थी, सब लोग रेडी हो रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से रेडी हो बाहर चलते हैं। और हम लोगों को लग गई थी जोरों की भूख
तो भैया मेकअप से तो चेहरा चमका लिया, अब थोड़ा सा पेट पूजा भी कर ली जाए। तो बस हम लोग पहुँच गए थे खाने की तरफ। और यहाँ पे ये मेरी बहन की लड़की है क्यूट सी सिद्धि, तो वही पूछ रही थी मौसी डुग्गू कहाँ है, तो मैंने कहा डुग्गू अभी खेल रहा होगा। और ये दीदी थी खिला रही थी उसको। भाई बच्चों को पहले थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना कि वो खा पी लें अच्छे से, क्योंकि उनका तबीयत वगैरह ना ख़राब हो। तो हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, क्योंकि फिर बारात आने का टाइम हो जाएगा और वरमाला का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टाइम निकाल के, जब मुझे याद आ जाता था कि यार ब्लॉग का स्टार्ट किया था, चलो थोड़ा क्लिप शूट कर लेते थे, यहाँ पे मैं कर रही थी। और आप लोग बताइए मेरा मेकअप, मेरा लुक आपको कैसा लगा। और इस बार वाइट काजल लगा मैंने सीधा पल्लू लिया हुआ था, और क्योंकि ससुराल की तरफ से शादी थी, मायके की तरफ से भी थी, लेकिन ससुराल के जस्ट पास में ही था सब कुछ, तो थोड़ा सा सर में चुन्नी भी रखना था। तो ये मेरे चुन्नी का मेरा कोई कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा था, तो मेरा एक लहंगा रखा था, तो मैंने उसी की चुन्नी निकाली। ये बिल्कुल पूरा मैच हो रहा था, पूरा इसका कंट्रास्ट मैच हो रहा था, तो मैंने इसको सर में रख ली थोड़ा सपोर्ट के लिए। वैसे फ़िलहाल ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं पड़ी है, लेकिन हो गया था। और यहाँ पे हो चुकी थी ब्राइड की एंट्री, आई मीन मेरी बहन की एंट्री। और भाई ब्राइडल का ही वो होता है, तो यहाँ पे इतने सब लोग खड़े थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और मैं ज़्यादा उस साइड जा नहीं सकती थी, क्योंकि पापा लोग थे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, फ़ोन मैंने दे दिया था। यहाँ पे आ गई थी कोल्ड ड्रिंक गर्मी को दूर भगाने के लिए। और गर्मी की तो हाल मत पूछिए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो गेस्ट हाउस था वो एज अ प्लेटफॉर्म था, तो खुला था, तो काफ़ी रिलैक्स था बहुत। नहीं तो अगर बंद होता तो सच में बहुत गर्मी थी, बहुत हालत ख़राब हो जाती। और ये रहा वरमाला का प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे मैंने ली कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा अपना शूट किया। और यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं दूल्हा दुल्हन, जिनका हो रहा है अब फ़ोटोशूट। एंट्री हो चुकी थी, मिरर एंट्री था, काफ़ी अच्छा था। तो ये मोमेंट देख के ना एक बार ना सबको अपनी शादी का दिन याद आ जाता है, क्योंकि ये ऐसे पल होते हैं ना जो हमारे लाइफ का सबसे सुनहरा पल होता है। तो जब भी हम किसी शादी में जाते हैं, किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, तो हमको एक बार अपना भी याद आता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। तो बस यहाँ पे ये वरमाला पड़ गया था। और वरमाला के टाइम ना मोस्टली ऐसा होता है कि सामने भैया सामने इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे ना कि जो पीछे बैठे उनको दिख ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जोड़ी है। और आप सबसे ये कहना है खूब सारा ढेर प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पे आ चुके थे मेरे ये भाई, तो बस यहाँ पे मैं अपने भाइयों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताई और मज़े किए, बातें की, थोड़ा सा क्लिप शूट की। थोड़े थोड़े मोमेंट होते हैं। ये बैठी थी बुआ जी, तो वही मैंने कहा बुआ हाय बोलो। तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, खूब एंजॉय किया। और फिर वरमाला हो गया था, फ़ोटो सेशन भी हो गया था सबका। और हम लोग ये बाहर आ गए थे, क्योंकि अंदर से ना ज़्यादा वहाँ पे एसी वगैरह था। लेकिन देखो नेचुरल जगह में की बात ही अलग होती है। तो हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे, दीदी बुआ लोग सब लोग, हमारा ग्रुप यहाँ पे था। और फुल मस्ती की, फुल धमाल की, मतलब पता ही नहीं चला रात कितनी जल्दी निकल गई। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग मिलते हैं ना। और यहाँ पे डिनर हो गया था, दूल्हा दुल्हन फ़ोटोशूट के लिए चले गए थे और ये बुआ लोग थी। और फिर यहाँ पे मैंने निकाला अपना फेवरेट स्टैंड, ब्लॉगिंग स्टैंड, और यहाँ पे मैंने शूट करना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे बुआ लोग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब लोग बैठे थे। और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ टाइम बिता के। एक गिलास पानी बस, अरे एक बोतल में भाई। मंजू बुआ बहुत बड़े हो जाए। मम्मा देखो अब तुम लोग कैसे वीडियो जो होता है वो एक मेमोरी होती है, पल या मोमेंट करके तुम कहिए किससे दुश्मनी हो जाए, कौन रहता है कौन नहीं रहता, मतलब पता नहीं क्या हो जाए। देखो कल का रीता सबका टाइम दिस गौरव का छोड़ के। ए रीता वो है कहाँ? गौरव दर्द तो नहीं हो लगा है, कहाँ है? फोटो खींचती है।
तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे और इतना मज़ा आ रहा था ना, सच में खूब सारी बातें की, खूब सारे एंजॉय किया। और वही मैं कह रही थी, देखो ये मोमेंट ना कैच हो जाते हैं फ़ोन में, बहुत अच्छे। जब भी आप देखो तो पूरा रिवर्स हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है सच में। तो यहाँ पे बस बुआ लोग ये बैठी थी, पीछे बुआ बैठी हैं, ये बगल में बुआ बैठी थी, भाई बैठे हैं। और बस वेट कर रहे थे, अब जल्दी से वो चढ़ाव वगैरह चढ़ना था इसके बाद, तो उसी का वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर बैठते हैं, खुली हवा में बातें करते हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों में से किसके किसके यहाँ शादियाँ हुई रिलेटिव्स के यहाँ, और आप लोग बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लगा। और यहाँ पे सब लोगों का लुक बहुत अच्छा था, शादी थी तो भाई सबका लुक मैटर करता है, लेकिन होता क्या है ना कि सब लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं, लेकिन सबका लुक बहुत अच्छा था, सब लोगों का मस्त कॉम्बिनेशन था, मस्त सब लोगों ने एंजॉय किया। और यहाँ पे फिर ये हम बहनों का और बहनों के हस्बैंडों का ग्रुप लग गया मतलब ग्रुप बाय ग्रुप हम लोगों ने उस दिन काफ़ी एंजॉय किया था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे बुआ बैठे थी, ये भी बैठे थे, हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि देखो शादी फंक्शन में ही ऐसे मिलना हो पाता है, बाकी तो मिलना हो नहीं पाता है। तो बस ये यादें ही रह जाती है हम लोग के साथ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी खाया पिया, खूब सारी बातें की, खूब सारे जोक्स, जीजू आए थे तो खूब सारे उन लोगों ने फ़न किया। और यहाँ पे हम लोग थे तो फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी थी सुबह के 6 या 6:30 बज रहे हैं, और मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। रात भर तो वेयर किया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पे बस ये सुबह का लुक है, और सुबह रात भर की जगह ना सुबह का तो हाल आप देख ही सकते हो। मेकअप फ़िलहाल अभी भी उसी तरह स्टे है, कोई केकी नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, बस लिपस्टिक थोड़ा सा वाइप्स करके मॉइस्चराइज़र लगा के टचअप कर लिया था। और इस बार मैंने न्यूड शेड ही पूरी शादी में लगाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि इस टाइम चलो भाई ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे भाभी लोग बैठी थी, भाई गिर रही थी, मैंने कहा सोते सोते, क्योंकि देखो काम कर वो रात में इतना सब कुछ जगह है आना जाना, तो सब लोग थक गए थे। यहाँ पे हम लोग बैठे थे। अब बस यहाँ पे कन्यादान होगा, कन्यादान के बाद फेरे होंगे, पैबूजी होगी। तो यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, और सच में ये बस ये पूरी शादी में ये कन्यादान और एक विदाई, और कन्यादान से ना रोना धोना शुरू हो जाता है, बहुत बुरा लगता है ना। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि अब हम किसी और के हो गए, अब हम अपने घर से, उस घर से जहाँ पे हमारा बचपन बीता, हमारा इतना मतलब ज़िंदगी के 20 से 25 साल निकले, और एक पल में वो घर हमारे लिए बेगाना हो गया। तो देखिए ये तो दुनिया का दस्तूर है, जहाँ पे वो घर तो छोड़ के जाना है, लेकिन बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और बहुत रोना आ रहा था सच में। तो यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, ये बुआ जी फूफा जी बैठे थे, और फाइनली फिर ये मोमेंट है भगवान, ये मोमेंट ना बस अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल के देना किसी को आसान बात नहीं है। वो माँ ही समझ सकती है, और वो पिता ही समझ सकता है कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे विदाई हो रही थी, और बस रोना धोना, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। बुआ थी, बुआ का तो पूरा हाल हो गया था, रो रो के सबको हो गया था। लेकिन देखो जो घर में रहते हैं साथ में, तो उनकी बात ही अलग होती है। और ये जीजू बैठे थे यहाँ पे, बस निहारन हुआ। और गाइस सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर आके सबसे मिले, मेरा तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन सब कोई जा रहा था, तो बस वहाँ से फिर हम लोग निकल आए घर के लिए। और मेरा तो मुझे भी बहुत रोना आया, क्योंकि हम लोगों का ना बचपन साथ में खाया पिया खेला, तो थोड़ा सा ऐसा लगा था देखो शादी हो गई, मतलब जो इतना दिल के करीब होता है ना वो एक दिन पराया हो जाता है। तो
थोड़ा सा ये लगता है, मेरी शादी तो फ़िलहाल 2 से 3 साल होने वाले हैं, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो मेरे पास में ही है तो ज़्यादा ये थोड़ा सा सोच के खुशी होती है। बट फिर कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करके जाइएगा ही प्लीज़। और आप रूम का मेरे हाल देख सकते हैं कैसा फैला पड़ा है, और विदाई का सीन देख करके ना मुझे फिर मेरा मूड पूरा डाउन हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस शादी की तैयारियां थी, अब तक अब हो गई शादी और सब लोग चले गए अपने अपने घर। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।